Third question, answer the following questions briefly. Question number 1, name the glands which are modification of sebaceous glands. ये आपको आंसर पेज नंबर 147 पे मिलेगा. आपको करना कैसे है, द ग्लैंड्स विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स आर. ठीक है, तो आपको यहाँ से ही लिखना है, द से अब स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में पेज नंबर 47 पे दोनों ग्लैंड्स के नाम लिखे, वहां से आप इसको कॉपी करेंगे. तो आई विल शो यू द आंसर. सो ऑन पेज नंबर 47 पहले आप क्वेश्चन से वहां तक लिखेंगे, आर के बाद आप इसको सिर्फ ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं. तो यहाँ पे माइबोमियन ग्लैंड्स और सिरुमिनस ग्लैंड, बस इन दो ग्लैंड्स के नाम उसके साथ आपको लिखना है. राइट. क्वेश्चन नंबर 2 और बी, वाई इज स्किन डिस्क्राइब्ड एज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ये आंसर आपको पेज नंबर 142 पर मिलेगा, जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट है वहीं पे ये फर्स्ट पेज पर ये आंसर आपको मिलेगा. तो ये आपका फर्स्ट पेज आ गया है, यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट है. तो यहाँ पे आपको व्हाट इज स्किन का दिया हुआ है पैराग्राफ, इसमें आप थर्ड लाइन से लिखेंगे. यहाँ से यहाँ से जहाँ से स्किन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्किन इज डिस्क्राइब्ड से लेके आपको विटामिन डी तक पूरा लिखना है. ठीक है, ये पूरा इसका आंसर है. सी, विच ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग. तो आप इसका आंसर लिखेंगे सुडोरीफेरस ग्लैंड्स. You will write here S. ठीक है, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग. तो आप इसको यहाँ से, ये आपको क्वेश्चन से ही लिखना है. ठीक है, तो पहले आप ये लिखेंगे सुडोरीफेरस ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग. देन डी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्बिनिज्म एंड ल्यूकोडर्मा. ये आपको पेज नंबर 144 पे मिलेगा. सो दिस इज पेज नंबर 144 और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं. उसी में थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन. इसमें देखेंगे एल्बिनिज्म सबसे पहले दिया हुआ है, तो एल्बिनिज्म की ये तीनों लाइंस आपको लिखनी है. ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे. इन केस इफ बोथ द पेरेंट्स आर एल्बिनो देयर ऑफस्प्रिंग विल आल्सो बी एल्बिनो. उसके बाद में ल्यूकोडर्मा लास्ट में दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन आपको दी हुई है और ये आपको इस आंसर के लिए लिखनी है. ठीक है, तो ये 3D के दोनों पार्ट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और एक साइड में एल्बिनिज्म लिखेंगे और दूसरे साइड में ल्यूकोडर्मा लिखेंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ई, अंडर व्हाट कंडीशंस डज पिलो इरेक्शन अकर्स. तो आप लिखेंगे पिलो इरेक्शन अकर्स ड्यूरिंग कोल्ड डे. सिर्फ इतना ही लिखना है. ठीक है, पिलो इरेक्शन अकर्स, यहाँ पे एस लगा दीजिए, ड्यूरिंग कोल्ड डे, बस. देन जी, हाउ डज स्किन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड. आंसर इज स्किन इज द लार्जेस्ट, heaviest and sensitive organ in the body. Our body stores excess food in the form of fat in subcutaneous tissues, that is skin. Now C part, that is long answer type questions. Question number 1, describe the mechanism that regulates sweating or perspiration. ये आंसर आपको पेज नंबर 148 पे मिलेगा. So this is पेज नंबर 148 और इसमें आप देखेंगे फिगर नंबर 13.6 में कंप्लीट आंसर दिया हुआ है. तो ये आपको लिखना है, फुल आपको लिखना है. तो द स्किन इन हॉट समर, द स्किन इन कोल्ड विंटर. तो ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, मैकेनिज्म दिया हुआ है और इस मैकेनिज्म के साथ आपको डायग्राम भी बनाना है. तो वन साइड जहाँ पे आपका लाइनिंग साइड है वहाँ पे आप इसका ये रिटन पोर्शन लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका डायग्राम बनाएंगे. सो दिस इज योर लॉन्ग आंसर नंबर 1. शॉर्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कट कराया है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एल्बिनिज्म. आप ऑलरेडी यहाँ पे एल्बिनिज्म और ल्यूकोडर्मा का डिफरेंस लिख चुके हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉस कर दिया है क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा. ठीक है, नाउ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म वासोडायलेशन एंड वासोकॉन्स्ट्रिक्शन. ये भी हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं, तो ये पार्ट हम नहीं करेंगे. इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, डिस्कस देयर रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. The role of vasodilation and vasoconstriction is blood vessels supplying blood to the skin can swell or dilate. Vasodilation, this causes more heat to be carried by the blood to the skin, where it can be lost to the air. Blood vessels can shrink down again, that is vasoconstriction. This reduces heat loss through the skin once the body's temperature has returned to normal.
Then last question of this chapter is question number 3. Describe the structure of skin. The structure of skin. Skin has 3 layers. The epidermis, the outermost layer of skin, provides a waterproof barrier and creates our skin tone. Second, the dermis beneath the epidermis contains tough connective tissues, hair follicles and sweat glands. Third, the deepest subcutaneous tissue is made of fat and connective tissues. इसके साथ में आपको स्किन का डायग्राम भी बनाना है. So you will draw this diagram. ठीक है. फिगर नंबर 13.1 ह्यूमन स्किन. ठीक है. वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन. ये कंप्लीट लेवल डायग्राम आपको जिस तरह से कलर्ड है उस तरह से कलर्ड बनाना है. हर एक इंडिविजुअल इसमें जो पोर्शन दिखाए गए हैं वैसे ही आप बनाएंगे और वैसे ही हर एक की लेवलिंग करेंगे. सो विद दिस ये चैप्टर फिनिश हो